हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए किस राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया है? तो ये क्या है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है, भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया है। साथ ही भारत में बना INS जो है कवरत्ती को 22 अक्टूबर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। तो अब बात किया गया है राजस्थान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है जयपुर और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्र और राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो हो गया है 96 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर और वायुसेना की पहली महिला अधिकारी डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 2 अगस्त 1955 को वायुसेना के में बतौर अधिकारी शामिल हुई थी और अगस्त 1972 को वे विंग कमांडर बनी थी और साथ ही 1979 को रिटायर हो गई थी। उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया था। तो अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसमें पहला स्थान मिला है हरियाणा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ हरियाणा जो है पहले स्थान पर है। तो अब बात किया गया है हरियाणा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और इसका राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस प्रयास से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह जो है 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान हाल ही में बेन्यू एस्टेरॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ है? तो ये हुआ है नासा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान यानी बेन्यू एस्टेरॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ है और यह क्षुद्रग्रह वर्तमान में पृथ्वी से 200 मिलियन मील से अधिक दूरी पर है और यह यान जो है इन एकत्रित कणों को वर्ष 2023 तक जो है पृथ्वी पर पहुंचा देगा। तो अगला प्रश्न है, भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने ROFR लाइसेंसिंग की शर्तें में संशोधन किया है? तो संशोधन किया है जहाजरानी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, हाल ही में भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जहाजरानी मंत्रालय ने ROFR यानी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल लाइसेंसिंग की शर्तों में संशोधन किया है।
भारत में निर्मित जहाज़ों की मांग को बढ़ावा देने के लिए जो है ROFR के दिशा निर्देश में संशोधन के तहत भारत में बैन है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो चयन किया है नोकिया का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया के साथ साझा किया है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा है कि नासा की योजना चंद्र पर मानव बस्तियों बसाने की है। नोकिया ने दावा किया है कि चंद्र पर उसका नेटवर्क जो है साल 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है? तो इसे संबोधित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है, जिसका विषय सभी के लिए मानव पूंजी के माध्यम से दक्षिण एशियाई शताब्दी को खोलना और कोविड-19 वैक्सीन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में निवेश करना था। तो हमारा आज यानी 24 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न दिया गया है, ICMR ने किस IIT इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविड रेप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने किस IIT इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविड रेप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? तो पहला है IIT खड़गपुर, दूसरा है IIT दिल्ली, तीसरा है IIT मद्रास और चौथा ऑप्शन है IIT गुजरात। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए किस राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टेक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर जो है 5 का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको इन 8 प्रश्न में से जो है कितना का आंसर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, राजस्थान। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया है 96 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है हरियाणा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो इसे दे दी है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान हाल ही में बेन्नू एस्टेरॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ है? तो ये एजेंसी है नासा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने ROFR लाइसेंसिंग की शर्तों में संशोधन किया है? तो ये किया है जहाजरानी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है?
तो ये चयन किया है नोकिया का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है? तो संबोधित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों कमेंट जरूर करें कि आपको इन 8 में से जो है कितना प्रश्न आपको याद हो गया है, तो कमेंट जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।